आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कुशीनगर के तहसील खड्डा के अंतर्गत ग्राम सभा कटाई भरपुरवा के टोला भेड़ीहारी में रहने वाले विद्यांचल पाल ने उप जिलाधिकारी खड्डा को रजिस्ट्री के द्वारा एप्लीकेशन देकर यह अवगत कराया था कि उनकी कोई जमीन नहीं है, वह भूमिहीन है। उन्होंने एक बंजर जमीन पर करीब 70 साल से अपना झोपड़ी बनाए हुए हैं और वहीं जमीन उनकी उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनका कोई बेटा नहीं है, एक ही बेटा था जिसकी 4 बेटियां हैं। बेटे का देहांत हो गया है। अब उन चारों बेटियों की देखरेख, पढ़ाई और शादी का खर्च सब इन्हीं को उठाना है। मगर उस बंजर जमीन के पीछे कुछ लोगों की जमीन है जो उनकी इस जमीन पर कब्जा जमाना चाहते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने कुछ जमीन के कब्जा भी कर लिया है। बुजुर्ग व्यक्ति ने उप जिलाधिकारी को एप्लीकेशन देकर कहा था कि अगर मामला हल नहीं किया गया तो उनकी जमीन उन्हें नहीं दी गई है तो वह आमरण अनशन करेंगे। आखिरकार उन्होंने आमरण अनशन पर बैठकर जमीन खाली कराने की मांग की। फिर थाना जटहा बाजार के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर उनकी जमीन को खाली कराकर उन्हें वापस दे दिया जाएगा। फिर उनका अनशन तुड़वाया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के थाना जटहा के अंतर्गत खटाई भरपुरवा के अंदर, और यहाँ पे एक चचा हमारे साथ मौजूद हैं जो अभी कल इनका अनशन तोड़वाया गया है, जो अनशन में बैठे हुए थे। और इनका कहना ये था कि इनकी जो ज़मीन है ये तकरीबन आज़ादी के बाद से इनके कब्ज़े में है और ये अभी तक यहाँ पे कब्ज़ा किए हुए थे। लेकिन कुछ लोग जो इनसे इस ज़मीन को लेना चाहते हैं और इस ज़मीन को कब्जाना चाहते हैं और अपने कब्ज़े में कर लिए हैं, तो हम इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है इनका और क्यों ये अनशन में बैठ रहे हैं और इस उम्र में। और हम उनसे भी बात करेंगे जो इस ज़मीन को कब्जाना चाह रहे हैं, जो इस ज़मीन को लेना चाह रहे हैं, कि आखिर क्यों इनकी ज़मीन को वो अपने कब्ज़े में लेना चाह रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? बिनहाचल नाम है। क्या नाम है? बिनहाचल। अच्छा, ये ज़मीन जो है कितने दिन से आपके कब्ज़े में है? 70-80 वर्ष हो गए। हमारे बाप है जोतत बोत मर गए और हमरो ही उम्र हो गई। अब प्रधान जी के दिया। अच्छा, रंजीत दुबे प्रधान जी। अच्छा, कौन लोग हैं जो ज़मीन ये लेना चाहते हैं? आखिर क्यों लेना चाहते हैं वो नंदलाल हमें कहता है हमारा खेत करिए अब हमको चाहिए। अच्छा, हाँ, तो आखिर क्यों वो लेना चाह रहे हैं, वजह क्या है? अब वो जो है कि हमारा खेत करिए अब हमार है। अच्छा अच्छा, दूसर कोनो वजह नहीं, वो कहा हमारा खेत करिए अब हमार है। ये ज़मीन आपकी है? हाँ। यानी कैसी ज़मीन है? पट्टा है, बंजर है, नाम से है? इस सड़क का ज़मीन है, उसमें बानी हम सड़क की ज़मीन में बानी। अच्छा, ये सड़क की ज़मीन है बंजर जो आपने कब्जा किया हुआ है? हम भूमिहीन आदमी बानी। अच्छा, हम लोग तनिको कहीं नहीं है, कहीं ज़मीन नहीं है? कहीं नहीं। अच्छा, इससे पहले आप अभी अनशन में बैठे हुए थे, तो आप अनशन अभी तोड़ दिए हैं, तो किस बात पे अनशन तोड़े हैं और क्यों तोड़े हैं? प्रशासन सब जुटल रहा जी, ओकरे बात है मोहन आदू आयल रहल। जी जी, सारा लोग समझाओ कि तोहार जौन बात तौन दिया जाई, जी जी, अतवार के दियाई एबर है छठ के त्यौहार बा लम्मा, जी जी, इनमें कितना दिन बैठबा उधर तार दिया जाई, अतवार के दिया जाई। अच्छा, इसी एतवार को? हाँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ये ज़मीन आपको मिल सकती है? हम तो ये बानी यानी प्रशासन इन लोग मिल के जब कहले बात हमके आशा बनता कि मिल जाई। जी जी, अब तो आगे नहीं जानते ये लोग का करी, जी। हमके तो आशा बनता कि मिल जाई। जी इसी पर हमके वहाँ से कह लो कि तू उड़िया मिल जाई। जी। तो आपने इनकी बात सुना, ये तकरीबन 70-80 साल से इस ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। हमारे साथ वो भी मौजूद है जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, तो ज़रा इनसे भी हम पूछते हैं कि आखिर क्या मैटर है और क्यों उनकी ज़मीन को ये कब्जा करना चाहते हैं या फिर ये ज़मीन इनकी ही है। क्या नाम है आपका? नंदलाल पाल। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि आप इनकी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, ये आरोप कैसा है? हम यह कर रहे हैं कि हमारे खेत के बगल में है, जी, तो हम लोगों के आने जाने की भी चाहिए। हम लोग 5 भाई हैं, क्योंकि एक घर में 5 द्वार हो जा रहा है और बना रहा है, तो एक माह द्वार में लोग निकल रहे हैं। जी जी जी, यही बात है। अच्छा, मतलब कि इनके खेत के पीछे आप देख रहे हैं कि ये ज़मीन जो दिख रही है सामने, ये इनकी ज़मीन है और ये जो ज़मीन है इनके कब्जा है, यही मतलब है सर? जी, तो आप सिर्फ उस ज़मीन पे यानी रास्ता मांग रहे हैं? हम आने जाने के लिए मतलब हम लोग 5 भाई हैं। जी जी, तो 5 आदमी को नुकसान चाहिए। जी जी, यानी इनका पक्ष भी सही है कि ये बंजर ज़मीन है और इसमें ये आने जाने के लिए रास्ता मांग रहे हैं। हम इनके लिए रोके और नहीं है, हम यही कहें कि और में ये रहे हैं, हम लोग भी 5 आदमी का अपना खुशी राजी से अपना ये बात बन जाए, लेकिन इसमें लोग के चढ़ावा से ये बात है जो कि
जी, यानी इनका कहना यह है कि इस ज़मीन पे इनका कब्जा है, इन्हीं का रहे, लेकिन सिर्फ हमको आने जाने के लिए रास्ता चाहिए और रास्ता चाहिए हमको। तो अच्छा ये बताइए, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारी मड़ई है जो कब्जा लिए हैं, उसकी क्या हकीकत है? वो हम ठड़ा किया है, माटी हम गिरवाए हैं, हम ट्रैक्टर वालों को भी बुलवा देंगे जिस दिन समय आएगा कि कै रुपया हम उसको दिए हैं। अच्छा अच्छा, तब सही हो जाएगा ना, जी। यही बात है सिर्फ। तो आपने सुना कि इनका कहना यह है कि हम पूरी ज़मीन नहीं कब्जा किए हुए हैं, सिर्फ हम थोड़ी सी ज़मीन चाह रहे हैं रास्ते के लिए, क्योंकि ये कई भाई लोग हैं और इनको आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। इनकी पूरी प्लाट पीछे है, तो रास्ता और बंजर ज़मीन है ये, तो ये बंजर ज़मीन में रास्ता ढूंढ रहे हैं। और ये चचा जो हैं हमारे साथ, इनका कहना यह है कि ये ज़मीन कब्जा करा। अच्छा चाचा, ये कह रहे हैं कि हमको रास्ता सिर्फ चाहिए। रास्ता चाहिए, देखिए अरे रास्ता गाड़ी घोड़ा के बड़ा हो तो 5 मीटर हो, और का दूसर का हो जी। तो कितना ये मांग रहे हैं और आप कितना इनको देना चाह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि हमको आधा चाहिए। अच्छा, हाँ आधा मांग रहे हैं लोग। हाँ, देखिए महुआ के पेड़ बा है, बाँस बा, सारा का तो बोल का हमके आधा चाहिए। अच्छा, हाँ तो सर इनका आरोप सही है, आप आधा मांग रहे हैं तो कैसे दे पाएंगे, इतना दिन से कब्जा है। श्रीमान जी यहाँ पर मौजूद आप लोग भी हैं, जी समय पर भी इस उपस्थिति में है, जी जी। तो मान लीजिए आप लोग से हम यही निवेदन कर रहे हैं कि क्योंकि एक द्वार से 5 द्वार हो जा रहा है, नहीं बन रहा है, तो मौके की जो है पीछे हमारी प्लाट है, वीडियो रोकिएगा। तो उसमें हम लोग को भी। तो सर ये कह रहे हैं कि ये पूरी आधी ज़मीन मांग रहे हैं, तो क्या आधी ज़मीन आप मांग रहे हैं? आधी ज़मीन ये कैसे दे सकते हैं आपको, जो कि इनका 70-80 साल से कब्जा है? श्रीमान जी यह जो आप लोग उपस्थित है मौके पर, जी तो समय के अनुसार जी हर चीज़ को मैंने देखते हुए जी जी। जो इसमें उचित जो हो, जैसे एक ही घर में नहीं, अगर आप चाह रहे हैं कि हमको रास्ता मिले, तो रास्ते के लिए, गाड़ी घोड़ा के लिए तो देने के लिए तैयार हैं, जो कि आपके सामने कर रहे हैं। हम यहाँ कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका पक्ष विपक्ष रख करके सामने, क्योंकि ये अनशन पे बैठ रहे हैं, उम्र इनकी काफ़ी ज़्यादा है, तो इनका कहना यह है कि दबंगई से लो ले रहे हैं, जो कि इन्होंने एप्लीकेशन लिखा है। तो इस हिसाब से क्या आपको उचित लग रहा है कि ये आधी ज़मीन अपनी दे सकते हैं? ये हम दबंगई नहीं कर रहे हैं, या हमने कहा कि शुरू में कि लेखपाल साहब से जी और या प्रधान जी हैं, जी दोनों आदमी से हम लोग मिल करके जी। और जो भी निर्णय निकाल रहे हैं, जी जी क्योंकि वो दोनों आदमी के हक में फ़ायदा करेंगे। जी। तो दोनों आदमी को समझा बुझा करके, क्योंकि हम लोग 5 भाई हैं, कि हम लोग को ले जाने के लिए हो जाए, और ये जहाँ पर हैं या रहें मौजूदगी में रहें। जी, यानी इनकी बात आप लोगों ने सुन लिया। इन्होंने कहा कि हम लेखपाल और ग्राम प्रधान इनके ऊपर छोड़ते हैं कि जो फैसला करते हैं, जितनी ज़मीन देंगे हम लेने के लिए तैयार हैं। और चाचा का भी यही कहना है कि हम गाड़ी घोड़ा के लिए तो ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं, जो हम उनसे भी पूछते हैं कि क्या ये उचित है, यानी ज़मीन दूसरे की, यानी विंध्याचल जो है उनकी है, और मांग रहे हैं ये नंदलाल जी, तो कितनी ज़मीन देनी चाहिए? क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं पंच की हैसियत रखते हैं। सर क्या नाम है आपका? लाल पाल। अच्छा, ये जो ज़मीन मांग रहे हैं हो इनसे, तो कितनी ज़मीन उनको मिलनी चाहिए? साहब यहाँ पर उनके जब पीछे रास्ता मांग रहे हैं तो रास्ता भर के चाहिए, बस पतला सा गाड़ी के आने जाने के पास रास्ता चाहिए, और क्या चाहिए? जी, रास्ता भर ज़मीन चाहिए। इन्होंने भी कहा रास्ता भर चाहिए। अगर वो कहें कि हमको आधी ज़मीन चाहिए तो? नहीं साहब, अब तो भी नाजायज बात है। अच्छा, ये ज़मीन किनकी है? पूरी उम्र गल गया यहाँ। हाँ, उसका पूरी उम्र गल गया जी उसकी बाप था, अभी हम लोग छोटा छोटा देखा था, जी छोटा छोटा था, उसकी बाप जोत रहा था, उस समय से हम लोग जानते हैं। जी, यानी ये भी बिल्कुल सच्चाई तरह से, यानी जो इन्होंने बताया है इस बात को इन्होंने बता दिया है। यहाँ पे एक युवा मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? विनय पाल। ये जो ज़मीन के बारे में बात चल रही है, तो आपको मालूम है, आप युवा हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? एमए फाइनल हो चुका है सर। अच्छा, एमए फाइनल हो चुका है। तो आप अपने दिमाग से बताइए कि ये ज़मीन जो मांग रहे हैं कितना उनको मिलनी चाहिए, और ये ज़मीन पे सबसे ज़्यादा हक किसका है? देखिए सर, इसके पहले करीब 4-5 बार पंचायत हो चुका है, जी। और यहाँ के पंच लोग जुट के इकट्ठा होकर जो है इस पे निर्णय लेना चाहे, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक, क्यों नहीं होगा? अब पता नहीं, कोई एक में से कोई पक्ष नहीं मानने को तैयार है। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि इस ज़मीन का फैसला प्रधान जी या लेखपाल मिल के तो कर नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं कर नहीं पाएंगे। इसमें प्रशासन से लेकर राजस्व विभाग की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर अभी इस स्थिति पहुंच गया कि ये अनशन तक पहुंचे हैं, तो अब कल जो है आए थे लोग,
बाकीलाल श्रीवास्तव जी आए थे और लोग आए थे, जटहा सेसु साहब आए थे। तो ये लोग आए और जो है सभी लोगों ने कहा कि अगले रविवार को इसको रखते हैं और अगर ऐसा कोई फैसला नहीं आता है तब आप अनशन करिए। तो उस फैसले का इंतजार है। हम लोग को विश्वास है कि जो भी होगा निष्पक्ष होगा, दोनों लोग उसके बाद सहमति से रहें। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं, कितना इनको मिलना चाहिए, कितना इनको देना चाहिए? नहीं, इसमें हमारे चाहने की बात नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि वो रास्ता मांग रहे हैं, रास्ता ही मांग रहे हैं ना, उनको रास्ता चाहिए, ये भी रास्ता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका आरोप है कि आधी ज़मीन मांग रहे हैं। तो आप अपने दिमाग से बताइए, युवा होने की हैसियत से, कि क्या इनको आधी ज़मीन मिलनी चाहिए? आधी ज़मीन तो नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर केवल रास्ते की बात होती तो फिर इतना लंबा जाता क्यों, 6 महीने तक क्यों अटका रहता? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान और जो लेखपाल हैं या फिर गांव के जो लोग हैं, इनके फरियाने से नहीं फरियाएगा। ये लोग हैसियत नहीं रखते, अगर ये लोग चाहें तो मिलकर के ये काम नहीं पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये आज 6 महीने से लटका हुआ है। कौन नहीं चाहता कि अपने गांव का मामला जो है अपने गांव में ही हो जाए। देखिए, बात यहाँ पे पूरी हो चुकी और हमने दोनों पक्ष से बात किया तो साफ मामला यही है कि एक पक्ष या तो कुछ ज़्यादा चाहता है या नियत कुछ और है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो ज़मीन देने के लिए तैयार है और रास्ते भर की ज़मीन देने के लिए वो भी तैयार हैं। तो हमने दोनों से बात किया, बात आपके सामने आई, आपने पूरी बात को सुना और आप देखें कि किस तरीके से लोगों ने भी यही कहा कि ज़मीन जिनकी है, जिनके कब्ज़े में है, ज़मीन तो उन्हीं की है, लेकिन उनकी इंसानियत है कि वो एक रास्ते भर की ज़मीन दे दें जो उनके खेत में जाने भर की है। कैमरामैन हरिओम के साथ मैं राष्ट्रबिल्ला सी न्यूज़ कुशीनगर। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।